योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिवेट करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील राजपूत हमारे साथ हैं। कैसे मानते हैं 10 उपचुनाव होने हैं, बीजेपी अपनी ताकत लगा रही है लेकिन अपनी सुशासन और अपने गवर्नेंस के मॉडल को भी मजबूत कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिवेट करो। 10 साल से क्या कुशासन कर रहे थे योगी जी? एंटी रोमियो स्क्वाड बंद क्यों किया था तो दोबारा आपको खोलने की बारी आ गई? किस तंद्रा से जागे हैं? आम चुनाव में जनता ने आपको आपकी हैसियत दिखा दी है, जिसकी वजह से आपको ये सब काम करने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं। क्या मानते हैं जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, एक प्रशासनिक तौर पर भी पुलिस महकमे पे सवाल खड़े हो रहे थे कार्रवाई को लेकर के, एक कवायद वो भी है? ये कोई कवायद होती है कि आपने एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम, सिर्फ बात बहादुरी से काम चलेगा? झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाएंगे, सदन में झूठ बोलेंगे, लोगों की जात और धर्म बता करके लोगों का अपराधियों का वर्गीकरण करेंगे। ये शुद्ध रूप से और कुछ नहीं, सिर्फ बात बहादुरी है, काम बहादुरी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहे। हर आदमी अपनी अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी की एक और कवायद है समायोजन की। उनके कार्यकर्ता जो नाराज थे, अब माना जा रहा है कि निगम और बोर्ड में जो भर्तियां होनी है, जो अध्यक्षों को रखा जाना है अलग अलग जगहों पर, उसकी सिफारिश भी संगठन ने कर दी। भारतीय जनता पार्टी के पास जब कुछ नहीं बचता तो यही सब चीजें बातें कहने के लिए बचती हैं। पिछले 7 साल से उनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और 10 साल से सरकार है केंद्र में। अब तक उनके कार्यकर्ताओं को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा गया है। कांग्रेस से या अन्य दलों से गए हुए कार्यकर्ताओं को वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से दरी बिछवाते हैं। और जब कार्यकर्ता असंतोष के स्वर उठाता है तो कहते हैं कि आपका समायोजन कर देंगे। झूठ बोलते हैं ये लोग। वक्फ बिल को आज पेश किया जाना है, क्या मान रहे हैं किस तरीके से उसको लेकर के सरकार संजीदा नजर आती है? एक बड़ा बदलाव आप देखते हैं? देखिए, सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ आम चुनाव के बाद मुद्दों का ध्रुवीकरण करना और राजनीतिकरण करना हो गया है। इस बिल पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। हमारी मांग है इसको संसद की कहीं न कहीं प्रवर समिति को भेजा जाए, जिसपे की डिटेल चर्चा हो सके। इसके बाद इस बिल को आना चाहिए। लेकिन सरकार बजिद है सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को ध्रुवीकरण करने के लिए और सांप्रदायिकरण करने के लिए, जो अनुचित है। हम इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से कांग्रेस ने निशाना साधा है और चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को दोबारा शुरू करने की बात हो या फिर वक्फ का बिल, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राजनीति का आरोप लगाया है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।